नमस्कार। बहुत से लोगों का फीडबैक आया था कि ग्रामर सिखाते समय सिर्फ विजुअल से बात नहीं बनती, ऑन स्क्रीन टेक्स्ट और फॉर्मूलाज भी चाहिए। तो बिल्कुल इस नए ग्रामर एक्सप्लेनर में हमने विजुअल्स और टेक्स्ट दोनों का ध्यान रखा है। आज हम हिंदी भाषा के एक बहुत ही मजेदार और सटीक नियम को डिटेल में डिकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, जिसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। शब्दों के जुड़ने का ये पूरा मैकेनिज्म बिल्कुल किसी मैथ्स इक्वेशन की तरह काम करता है। आइए शुरू करते हैं। आज का एजेंडा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहला, स्वर संधि का मूल नियम। दूसरा, आ का संयोजन। तीसरा, ई का संयोजन। चौथा, ऊ का संयोजन। और पांचवा, निष्कर्ष और अगला विषय। तो चलिए सीधे पहले हिस्से पर आते हैं, द कोर रूल ऑफ स्वर संधि। ये वो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है जो आगे की सारी कहानी तय करेगा। यहाँ काम आने वाला यूनिवर्सल थ्योरम काफी सिंपल है। जब भी एक जैसे स्वर, चाहे वो छोटे हों या बड़े, आपस में टकराते हैं तो वो मिलकर हमेशा अपने सबसे लंबे यानी दीर्घ रूप में बदल जाते हैं। मतलब परिणाम हमेशा आ, ई या ऊ ही होगा। चाहे शुरुआत किसी भी ध्वनि से हो, जब दो समान स्वर मिलेंगे तो रिजल्ट हमेशा उनका सबसे बड़ा आकार ही होगा। ये बिल्कुल पत्थर की लकीर है। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, दी आ कॉम्बिनेशन। चलिए देखते हैं ये नियम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे दिखता है। भाषा के इस सटीक गणित को जरा ध्यान से देखिए। विद्या शब्द के आखिर में आने वाला लंबा आ जब अभ्यास के छोटे आ से मिलता है तो दोनों बिना किसी रुकावट के मर्ज हो जाते हैं। और रिजल्ट क्या मिलता है? एक नया शब्द, विद्याभ्यास, जिसमें वही लंबा आ मजबूती से खड़ा है। ये फॉर्मूला एकदम क्लियर कर देता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कितना सीमलेस है। अब इस सिचुएशन को देखिए। जब दो छोटी आ ध्वनियां आपस में मिलती हैं, जैसा कि परम और अर्थ शब्दों के केस में हो रहा है, तब भी उनका विस्तार बहुत ही खूबसूरती से एक लंबे आ में ही होता है और हमारा नया शब्द बनता है परमार्थ। इन दोनों उदाहरणों को आमने सामने रखकर समझना बहुत जरूरी है। चाहे आप लॉन्ग और शॉर्ट वाउल को जोड़ें, जैसा हमने विद्या और अभ्यास में किया, या फिर दो शॉर्ट वाउल्स को जोड़ें, जैसे परम और अर्थ में, दोनों ही सूरतों में इस गठबंधन का फाइनल आउटकम सिर्फ और सिर्फ एक लंबा आ ही होगा। है ना कमाल की बात? आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, दी आई आई कॉम्बिनेशन। आइए देखते हैं कि क्या यही लॉजिक इस परिवार में भी अप्लाई होता है। इस लिंग्विस्टिक इक्वेशन पर नजर डालिए। कवि शब्द के अंत की छोटी ई जब ईश्वर शब्द की लंबी ई के साथ जुड़ती है तो ये गणित एक नई और मजबूत लंबी ई को जन्म देता है और फाइनल शब्द निकलकर आता है कवीश्वर। एक और उदाहरण देखते हैं। गिरी की छोटी ई और ईश की लंबी ई, जब ये दोनों जुड़ते हैं तो एकदम सहजता से बिना किसी एक्सेप्शन के शब्द बनता है गिरीश। एक क्विक विजुअल समरी देखिए। इन एग्जाम्पल्स से एकदम साफ हो जाता है कि आई परिवार के स्वर भी बिल्कुल ए परिवार की ही तरह अपने स्ट्रिक्ट रूल का पालन करते हैं। फॉर्मूला वही है, रिजल्ट हमेशा दीर्घा ही होगा। चलिए अब पहुंचते हैं चौथे भाग पर, दी उ कॉम्बिनेशन। इस आखिरी वाउल फैमिली को टेस्ट करने का वक्त आ गया है। यहाँ गुरु शब्द का छोटा ऊ और उपदेश शब्द का छोटा ऊ एक साथ आ रहे हैं। दोनों परफेक्टली कंबाइन होकर एक लंबा ऊ बनाते हैं और हमें नया शब्द मिलता है गुरुपदेश। अगर हम इन फॉर्मूलाज को कंपेयर करें तो पैटर्न बिल्कुल साफ दिखता है। यू की जोड़ियां लगातार अपने लंबे ऊ फॉर्म में तब्दील हो रही हैं। लघुत्तम और वधूत्सव दोनों इसका बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है। नियम हर जगह परफेक्टली फिट बैठ रहा है। और इस नियम को पूरी तरह से लॉक करने के लिए ये आखिरी प्रूफ देखिए। कटु और उक्ति का आपस में मिलकर कटुक्ति बन जाना इस ऊ कैटेगरी का एकदम डेफिनेटिव सबूत है। भाषा वाकई किसी प्रिसाइज मैथमेटिक्स से कम नहीं है। अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी यानी 5वें भाग पर, कंक्लूजन एंड नेक्स्ट टॉपिक। तो अगर इन सारी बातों को एक लाइन में समेटा जाए तो इन स्वरों को जोड़ने का मैकेनिज्म इस एक बेसिक थ्योरी पर आधारित है कि समान स्वरों का मिलन हमेशा उनका एक्सटेंडेड यानी लंबा रूप ही बनाएगा। आगे आने वाले एक्सप्लेनर्स में हम स्वर संधि के कुछ और ऐसे ही फैसिनेटिंग नियमों को डिकोड करेंगे, इसलिए अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा। पर जाने से पहले एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। जरा सोचिए, अभी तो हमने एक जैसे स्वरों को जोड़ा, लेकिन अगर समीकरण में दो बिल्कुल अलग अलग यानी भिन्न स्वर एक साथ आ जाएं, तो उस भाषाई टकराव का क्या निष्कर्ष होगा? इस पर जरूर विचार करिएगा। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। धन्यवाद।